के प्रति लोगों की ऐसी नजरिया हो गई है कि अब बिहारी को एज गाली प्रयोग किया जा रहा है। अबे चल ना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। यही नहीं, बिहारी लोगों को अगर देख ले तो कई सारे लोगों के मन में यही आता है कि आ गया साला बिहारी कहीं का। वहीं अगर आप YouTube पर वाई पीपल हेट बिहारी सर्च करेंगे तो कई सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी बिहारी लोगों से इतना हेट किया जाता है कि विकिपीडिया पर एंटी बिहारी सेंटीमेंट का पेज बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि बिहार के लोगों ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि बिहारियों से इतना नफरत किया जाता है। बिहारी नाम सुनते ही आपके मन में क्या इमेजिन होता है? अरे वही खैनी खाता होगा, अरे वही पान खाता होगा, न कपड़ा पहनने का ड्रेसिंग सेंस होगा, अनपढ़ होगा, ठेला चलाता होगा, रिक्शा चलाता होगा और मजदूरी करता होगा। यानी कि जितने भी निचले स्तर का काम होता है वे सब करते होंगे। तो क्या सच में बिहारी ऐसा ही होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी, और ऐसा सभी राज्य के लोग होते हैं, लेकिन बदनाम तो केवल बिहारी ही है। बिहारी लोग इतने बदनाम है कि अगर दूसरे राज्य के लोग भी रिक्शा चलाते हुए, ठेला चलाते हुए दिख जाए तो लोगों का कहना कि ये साला पक्का बिहारी ही होगा। आप लोग जिस बिहार से इतना नफरत करते हैं और पिछड़ा राज्य कहते हैं, जानते हो यह हमेशा ऐसा नहीं था। यह एक समय ऐसा था जब यहाँ पर देश विदेश के लोग पढ़ने आया करते थे। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि पूरे दुनिया का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय था, और यही बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था। लेकिन अभी बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार के छात्र जो है वह पढ़ने के लिए बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। बिहार से ही गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आर्यभट्ट जिसने जीरो की खोज की थी वो भी बिहार से ही थे। भारत के महान शासकों में से एक चंद्रगुप्त, वो भी बिहार से ही थे। महान राजनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य, वो भी बिहार से ही थे। और गुरु गोविंद सिंह, ये भी बिहार से ही थे। ऐसे ऐसे महान लोग बिहार की धरती से निकले थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि बिहार को अब सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाने लगा है। हर तरफ से बिहार के लोगों को गाली दिया जाने लगा है। हर तरफ से बिहार के लोगों को मारकर भगाया जाने लगा है। बिहार के मजदूरों के साथ कितना गलत हो रहा है? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मैडम। बिहार में आज कंपनियां होता तो हम लोग बाहर आज नहीं जाता ना। तो आज देखो भाग के आना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को भी डर है जान से, वो मार डालेगा, कुछ भी कर देगा, इसलिए हम लोग चलाया बिना सैलरी लिए। मारपीट बहुत हो रहा है, जान से मार देता है। पंजाब में बिहार के स्टूडेंट मार खाए, 1 महीना के अंदर मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड में बिहार के लोग मार खाए, गंगा नदी के किनारे बिहार के लोग मार खाए, और तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मार खा रहे। कौन मार नहीं खा रहा है? तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की खबर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ। आपने पश्चिम बंगाल के टीएमसी एमएलए मनोरंजन व्यापुरी का इस बयान को तो सुना ही होगा। एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए, बांग्ला के बीमार मुक्त करो, जिसमें वह बिहारियों को बीमारी संबोधित कर रहा है और उसे भागने को कह रहे हैं। ऐसा बयान देते हैं एक एमएलए, तो बाकी लोगों की बिहारियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि बिहारी लोग इतना गाली सुनने के बाद, इतना मार खाने के बाद वे दूसरे राज्य पलायन क्यों करते हैं? वे दूसरे राज्य पलायन करने को लेकर क्यों मजबूर है? वे दूसरे राज्य पलायन करना छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो इसका एक बड़ा कारण बिहार का पास्ट भी है। पहले तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मंदिरों और शिक्षा केंद्रों को लूटा। फिर 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बख्तियार को कहकर नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। फिर 1206 में बिहार एक टैक्स पेइंग स्टेट बन गया और यहाँ का धन जो है वह दिल्ली जाने लगा। किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जाने लगा। नवाबों द्वारा बिहार से तो लूटा ही गया, इसके बाद अंग्रेज आ गया। उन्होंने भी बिहार को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी बिहार के किसानों से खूब टैक्स वसूली की और जबरदस्ती नील की खेती करवाई। नील की खेती करने के बाद वहाँ की खेतों की जो पैदावार होती है वह घट गई और अकाल का खतरा मंडराने लगा। 1873, 1874, 1896 और 1898 में बिहार में अकाल भी आया था, लेकिन उस समय बिहार के लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और यहीं से बिहार के लोगों का पलायन करना शुरू हुआ। भारत के आजादी के बाद 1950 से 1970 के बीच बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगे थे, जैसे कि
श्री राम फर्टिलाइजर, बरौनी रिफाइनरी और भागलपुर सिल्क जैसे उद्योग लगे थे। लेकिन बिहार में राजनीतिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के कारण ये भी फैक्ट्रियां बंद हो गई। वहीं 1970 के बाद बिहार में शुरू होती है जातिगत राजनीति और यह बिहार के लिए और भी गलत रहा था। जातिगत राजनीति से कुछ लोगों का तो फायदा हुआ, लेकिन इसका खामियाजा पूरे बिहार को झेलना पड़ा। जातिगत राजनीति शुरू होने के बाद बिहार के पॉलिटिशियन जो है वो बिहार के विकास की बात कम करने लगे और वे अपने समाज की बात ज्यादा करने लगे। जाति का बात कर रहे हैं। जाति का बात तो वो किया बाबा अम्बेडकर का रिजर्वेशन वाला खत्म कर। जातिगत राजनीति से बिहार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ गई, जिससे वे बिहार में ना तो ढंग से सड़क बना पाई और न ही ढंग से बिजली व्यवस्था करवा पाई, जिसके कारण निवेशक जो है वह बिहार आने के बजाय वे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की ओर चले गए। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री बिहार में थे वे भी बंद हो गए। बिहार की पॉपुलेशन जो है वह पूरे देश में 10% कंट्रीब्यूट करती है, वहीं औद्योगिक उत्पादन में वे मात्र 1% ही कंट्रीब्यूट करती है। बिहार में इंडस्ट्री न होने के कारण बिहार के लोग जो है वह दूसरे राज्य पलायन करने को लेकर मजबूर हो गए। इसके अलावा बिहार में जातिगत राजनीति आने के कारण यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता भी घट गई है। यहाँ की पॉलिटिशियन शिक्षा बहाली में अपने ही समाज के लोगों को नौकरियां देने लगे, भले वे इसके काबिल हो या फिर नहीं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है, 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 50। अच्छा, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्यावरण के ज्योग्राफी बताते हैं। ज्योग्राफी को पर्यावरण बोलते हैं? ना पर्यावरण, हाँ विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं पर्यावरण को इंग्लिश में। तो साइंस को क्या बोलते हैं? हाँ साइंस से बोलते हैं विज्ञान को। और अगर शिक्षक काबिल ना हो तो वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता घटना ही घटना है। अभी बिहार की लिटरेसी रेट 2011 जनगणना के अनुसार पूरे देश में सबसे कम 61.8% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 74.04% से बहुत कम है। इसके अलावा बिहार में हायर डिग्री के लिए पर्याप्त कॉलेज नहीं है, जिसके वजह से बिहार के छात्र जो है वह दूसरे राज्य पढ़ने के लिए पलायन करते हैं। इसके अलावा भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। यह देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां पर 33.76% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जहां की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपया है, जबकि औसत राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो है वह 2,05,324 है। बिहार की हाल अभी देखे तो बिहार जो है वह हर क्षेत्र में पीछे नजर आता है, चाहे आप साक्षरता की बात करें, चाहे आप गरीबी की बात करें, चाहे आप बेरोजगारी की बात करें, सभी क्षेत्रों में यह सबसे नीचे नजर आता है। बिहार के लोग जो है वह सबसे ज्यादा खेती पर आश्रित होते हैं। वहाँ के लगभग 73% लोग जो है वह खेती पर आश्रित होते हैं, जबकि बिहार की जीडीपी में खेती से 22% योगदान आता है। लेकिन कभी कभी तो बिहार की खेतों को कोसी नदी अपने बाढ़ की चपेट में ले लेता है, जिससे बिहार के किसानों को बहुत नुकसान हो जाती है। अब इस स्थिति में बिहार के लोग पलायन ना करे तो क्या करे, आप ही बताएं। बिहार से प्रति वर्ष 50 लाख लोग जो है वह यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य पलायन करते हैं। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं करती है, लेकिन इनकी सारी कोशिशें जो होती है वो फेल हो जाती है। आपको पता नहीं होगा तो बता दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिहार से 100 रुपया टैक्स के रूप में लेती है तो उन पर 219 रुपया खर्च करती है, जो कि किसी भी राज्यों में से सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे कम पैसा महाराष्ट्र को दिया जाता है, उनको 100 रुपये के बदले मात्र 13 रुपया दिया जाता है। और इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ती है कि इतने सालों से बिहार पर इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, फिर भी बिहार की स्थिति पर कोई भी सुधार नहीं आया है। हमारा पैसा बेकार में ही बिहार पर बर्बाद किया जा रहा है। अब बात आती है कि बिहार को कैसे सुधारा जाए। बिहार को सुधारने के लिए सबसे पहले बिहार के पलायन को रोकना होगा और उसे रोकने के लिए उन लोगों को बिहार में ही रोजगार देना होगा। इसके लिए बिहार में कृषि के क्षेत्र को विकास करना होगा, क्योंकि वहाँ पर 73% लोग जो है वह खेती पर ही आश्रित होते हैं। इसके अलावा भी उन्हें बिहार में इंडस्ट्री को लाना होगा, वहाँ के लोगों को स्किल करना होगा और उन्हें इंडस्ट्री में
काम दिलाना होगा। बिहार में हायर डिग्री की कॉलेजों की संख्या को भी बढ़ाना होगा ताकि बिहार के छात्र जो है वह हायर डिग्री के लिए दूसरे राज्य पलायन ना करे, तभी बिहार की स्थिति बदल सकती है। तो आई होप कि एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।